राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अपने हाथ की प्रथम उंगली, फर्स्ट उंगली, जिसको हिंदी में तर्जनी उंगली भी कहते हैं और इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। तो हमारे हस्तरेखा विज्ञान के अंदर पहली उंगली को गुरु की उंगली बोलते हैं, बृहस्पति की उंगली। ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है, बृहस्पति का एरिया होता है, जिसको बृहस्पति की उंगली बोलते हैं। बृहस्पति की और ये उंगली जो है रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, इसको सूर्य की उंगली बोलते हैं, क्योंकि इसका नीचे वाला क्षेत्र सूर्य का हिस्सा होता है। ये रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली। तो इनको देखने के लिए हमेशा इन दोनों उंगली में कंपैरिजन किया जाता है। इन दोनों को देख के फिर मतलब बोला जाता है। तो आप अपने चारों उंगलियों को मिलाइए और अंगूठे को अलग कीजिए और ध्यान से देखिए इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। पीछे से भी और इस तरह आगे से भी अपने उंगलियों को, इनको इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को ध्यान से देखना है। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है, इसका मतलब आप गुरु प्रधान इंसान हो। इसका मतलब है कि आप बृहस्पति के, मतलब भगवान बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, उनको सभी विषयों का नॉलेज है। तो आप गुरु प्रधान इंसान होने के नाते आपके पास सभी विषयों का नॉलेज होता है, आप ज्ञानवान होते हो, शास्त्रों का ज्ञान होता है। आप किसी भी रिलीजन, धर्म से रिलीज करते हो, किसी भी रिलीजन से, आपको उसके अंदर शास्त्रों की जानकारी मतलब होती है और आप मतलब दिन प्रतिदिन लेते रहते हो, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहते हो, जिससे आप गुरु प्रधान इंसान अपने आप हो जाते हो। दूसरा, आपके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत अहंकार भी होता है। अहंकार इस तरीके का होता है कि भाई मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये आता है, ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को आता है। सीखने की भावना भी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अहंकार भी होता है। और आप क्या है, गुरु प्रधान इंसान होने के नाते अगर आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है रिंग फिंगर से, तो आप लोग क्या है कि हमेशा बड़े पदों पे काम करना चाहते हो, छोटे मोटे पदों पे काम नहीं करना चाहते हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो गया या प्राइवेट जॉब हो गया, या फिर अपना खुद का काम करते हो, है ना। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में भी आप सोचते हो भाई मेरे अंडर में 8-10 बंदे काम करें, मैं बड़े पदों पे काम करूं, ये सब मेरी बात माने। और आपके अंदर जो है कि शासन का मतलब पूरा भूत सवार रहता है दिमाग पे कि मेरे को शासन करना है मेरे को अधिकार करना है इन 10 लोगों पे, या मेरे अंडर वाले टीम पे पूरा शासन मेरा होना चाहिए, मैं जैसे बोलूं वैसा होए। इस तरह का आपका मन में विचार चलते रहता है और शासन का मतलब पूरा पूरा मन होता है कि मैं शासन करूं। जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, परिवार पे, बाहर कहीं जॉब करते हो तो जॉब में, अपने बिजनेस में, और आप इस तरह से क्या है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हो और आगे चल के शासन भी करते हो। आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर इंडेक्स फिंगर बड़ी है तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी, आप 8-10 जने को, या फिर ऐसे लोग नेता भी बनते हैं, तो ये लोग मतलब बड़े जन समूह को अपने अंडर में कैसे चलाना है, किसको किस तरह के प्यार करना है, किसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, किसको पीछे रखना है, ये सब लीडरशिप क्वालिटी, राजा की क्वालिटी होती है उनके अंदर। वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, ये आपकी खासियत होती है। दूसरा चीज, आप लोग क्या धैर्यवान होते हो, आप धैर्य रखते हो। आपको कोई काम जैसे आप किए, वो नहीं हुआ, अनसक्सेस हो गया, या कोई आपको डांट दिया, कोई आपकी बेइज्जती कर दी, तो आप धैर्य रखते हो। आप सोचते हो मेरा भी समय आएगा तब मैं इसे बदला लूंगा या फिर इसे करके दिखाऊंगा। आप लोग क्या बहुत धैर्यवान व्यक्ति होते हो। और अगर इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी होती है, ऐसे लोग सोचते बहुत है ना। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अपरंपार होती है। ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं। अलग अलग काम सोचते हैं, अलग अलग आइडिया इनके मन में आती है कि ये काम भी कर ले, ये काम भी कर ले। लेकिन यह क्या कर नहीं पाते हैं, करने में इनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। वो पारिवारिक दिक्कत हो या फिर इनका मानसिक दिक्कत हो या आलस हो, जो भी हो, ये सोचते जितना उतना हो नहीं पाता है। हाँ होता है, मेहनत करते हैं तो होता है, लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं हो पाता, पूरा 100% नहीं हो पाता। 70% हो जाएगा, हाईएस्ट 80% हो जाएगा। ये लोग सोचते बहुत है ना, जितना सोचते उतना हो नहीं पाता है। और इन लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, शासन की भावना होती है, ये सब इनके अंदर खासियत होती है। थोड़े अहंकारी होते हैं, इसी वजह से क्या है, कई बार ये कईयों से पूछने में इनको शर्म आता है, कुछ पूछने में या फिर कुछ बताने में या कुछ मांगने में, या फिर किसी का आगे झुकना नहीं चाहते गुरु प्रधान इंसान होने के नाते कि भाई हम तो गुरु हैं, हम कैसे झुके। तो झुकना नहीं चाहते तो उससे बहुत कुछ ले नहीं पाते हैं। नहीं लेने की वजह से इनका नुकसान भी होता है। अगर आपका इंडेक्स फिंगर से बड़ा रिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से बड़ा रिंग फिंगर है, आप इस तरह करके नापेंगे दोनों तरफ से, रिंग फिंगर बड़ा है, तो ऐसे लोग बहुत बहुत चालाक होते हैं। ये अपना काम निकलवाने के लिए बोलते शार्प होते हैं। ये अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरु है तो एक बार चेला बनने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपसे काम है, इनका दुश्मन भी है कोई तो उसके सामने तुरंत दोस्ती करेंगे, दोस्ती करके भाई पहले अपना काम बन जाए फिर आगे का हिसाब किताब देखेंगे। लेकिन इंडेक्स फिंगर बड़ा है तो वो सिस्टम नहीं होता। इंडेक्स फिंगर जो इनका
नीति है, जो शास्त्र है, उसके अनुसार ही चलेंगे। किसी के आगे, जिसके आगे नहीं झुकना है नहीं झुकना है। लेकिन रिंग फिंगर बड़ा है तो वो झुक भी लेंगे, अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये लोग बहुत होशियार होते हैं, शार्प होते हैं। बात करते हैं ये मिडिल फिंगर की। अगर मिडिल फिंगर से रिंग फिंगर काफी छोटा हो, मिडिल फिंगर से इंडेक्स फिंगर काफी छोटा हो, रिंग फिंगर से भी थोड़ा बहुत छोटा हो और मिडिल फिंगर से काफी छोटा हो, आप समझ सकते हो। मतलब ये प्रथम पोर है ना, ये प्रथम पोर है। ये प्रथम पोर जितना ही हो या इतना आसपास हो इसके, मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं, वो फिर लज्जावान कैटेगरी के होते हैं। उनको शर्म बहुत आती है हर चीज में। उनके शर्म की वजह से बहुत सारे काम उनका अटक जाता है। और ऐसे लोग क्या है, शर्माते भी हैं, दूसरा इनसे कोई काम संभल नहीं पाता है। कोई काम इनको सौंपा जाता है, ये अच्छे से संभाल नहीं पाते, जिससे इनकी बेइज्जती भी होती है। इनको कोई काम देना नहीं चाहता है, जिससे ये जीवन में दुखी रहते हैं। लेकिन इंडेक्स फिंगर आपकी लंबी हो और मिडिल फिंगर के बराबर होए, इंडेक्स फिंगर मिडिल मध्यमा अंगुली के एकदम बराबर होए, ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए। ऐसे लाखों करोड़ लोगों में एक दो व्यक्ति के ही होते हैं। वो लोग मतलब संसार में बहुत ज्यादा पूजनीय होते हैं। उनका सत्ता होता है, शासन होता है, वो राजा महाराजा होते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन का था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। नेपोलियन का था, वो लगभग आधी दुनिया पे राज करके गया था। तो मतलब ये लोग बहुत सम्मानित लोगों में उनकी गिनती आती है। ये बहुत कम लाखों करोड़ व्यक्ति में से एक के होते हैं। लेकिन इंडेक्स फिंगर आपकी मिडिल फिंगर से बड़ी है। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से अगर थोड़ी सी भी बड़ी है तो ऐसे लोग इतना कल्पनाशील होते हैं कि सोचते 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 थोड़े दिनों में पागल हो जाते हैं। इनका दिमाग का शक्ति आपा ये भूल जाते हैं, ये थोड़े थोड़े दिनों में पागल हो जाते हैं और फिर इनका लाइफ बहुत खराब हो जाता है। बात करें, 3 पोर होती है अंगुलियों की। कोई भी अंगुली पहला, दूसरा, तीसरा 3 भागों में बटा होता है। अगर इंडेक्स फिंगर का जो प्रथम पोर है, ये पहला पोर है, इन बाकी दोनों पोरों से बड़ा हो, इससे और इससे ये वाला पोर बड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं। भले कोई काम हो सके या नहीं हो सके, इनका विश्वास रहता है भाई मैं ये कर लूंगा, ये काम है ये भी मैं कर लूंगा, ये करना है ये मैं सब करके दिखा दूंगा। वे आत्मविश्वासी होते हैं। अगर दूसरा पोर बड़ा हो, है ना, इन दोनों के बजाय अगर दूसरा पोर, बीच वाला पोर बड़ा हो, तो ऐसे लोग क्या है, इच्छा शक्ति इनकी बहुत होती है। ये हद से ज्यादा सोचते हैं, भले कमाई हो या नहीं हो, या फिर इनका मतलब किसी भी प्रकार से उससे संबंध हो नहीं हो, लेकिन इनका इच्छा बहुत बड़ी बड़ी रहती है कि भाई मेरे को ये भी करना है ये भी करना है। इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति इनकी बहुत मतलब अटल होती है। तीसरा बात करेंगे, अगर तीसरा पोर अगर थोड़ा सा बड़ा हो तब तो चलता है, थोड़ा सा बड़ा हो तो इन दोनों जैसा ही होगा। अगर ज्यादा बड़ा हो, तीसरा पोर अगर ज्यादा बड़ा हो, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अभिमानी होते हैं। उनको हर बात में मैं, मेरा, ये मैं, ये लगा होता है। ऐसे लोग अभिमानी होते हैं। और ये क्या होते हैं, अभिमान की वजह से इनका बहुत सारा काम, इनके घमंड की वजह से, इनका एटीट्यूड की वजह से बहुत सारा काम इनका बनते बनते बिगड़ जाता है, जिससे ये लाइफ में थोड़े बहुत दुखी भी रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का हम चर्च करेंगे मध्यमा उंगली पे। तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट कीजिए। आप सभी को पुनः श्री राधे राधे।